नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एराइज न्यूज खास कवरेज दिखा रहा है। एराइज न्यूज अपनी इस खास कवरेज में जहां विभिन्न पंचायतों का सर्वे कर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, तो वहीं लोकप्रिय भावी प्रत्याशियों से बात कर उनके मैनिफेस्टो से भी लोगों को अवगत करवा रहा है, ताकि लोग उनके विजन को जान समझकर अपना फैसला दे सकें। इसी क्रम में आज हम पहुंचे छपरा जिला और बात की जिला परिषद जलालपुर क्षेत्र संख्या 1 से भावी प्रत्याशी रिटायर्ड शिक्षक गजेंद्र दास से। शिक्षक गजेंद्र दास के बारे में बता दें कि वो वैसे तो 28 फरवरी 2018 को रिटायर हो गए, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका समर्पण ही था कि वो आज भी बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाते हैं, ताकि उनके अनुभव का आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिल सके। नमस्कार, स्वागत है आपका एराइज न्यूज लाइव में। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। अलग अलग क्षेत्रों से जो ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखला रहा हूं, तमाम संभावित प्रत्याशियों का साक्षात्कार प्रमुखता से आम जनमानस तक सार्थक सकारात्मक तरीके से पहुंचाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। इसी क्रम में आज हम छपरा जिले के कुछ क्षेत्रों का जायजा लेते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक गजेंद्र दास से मैं मुलाकात कर रहा हूं, जो खुद इस बार जिला परिषद के उम्मीदवार हैं और इस अभिलाषा के तहत चुनाव के मैदान में है कि जनता अगर मेहरबान हो, कृपा करे तो पंचायत का समग्र संतुलित सर्वांगीण विकास हो सके। आइए गजेंद्र दास से आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले गजेंद्र दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद आपको। आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा इस बार? चुनावी मुद्दा तो मुद्दा रह रहा है जनता में जब मैं जा रहा हूं तो जनता मेरी क्वालिफिकेशन और मुझसे पर्सनालिटी टेस्ट ये जनता लेती है। उसके बाद अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करती है। मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूं। जनता की आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो जनता का आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी जो प्रतिक्रिया आ रही है, जिस आत्मविश्वास के साथ अपने बातों को मजबूती से आप रख रहे हैं, आपका क्षेत्र का भ्रमण चल रहा है और आम जनमानस से आप क्या अपील कर रहे हैं? मैं अपील कर रहा हूं कि आप हमें यदि मुझे योग्य समझते हो तो आप मुझे जिताइए और मुझ पर पूरा भरोसा कीजिए। जैसा कि मुझे एक दैनिक प्रभात में निकला था मेरा कुछ स्टेटमेंट जो कि है, तो उसके अनुसार उसको लोग पढ़ते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपकी तो बहुत सादगी भरे आदमी है, आपका स्लोगन भी सादगी से है, आपका सब देख रहे हैं सब सादगी से है, तो सादगी में सच्चाई निहित रहती है। तो यही मुद्दा है। हम कहेंगे जो आप समझ रहे हैं वही मैं भी चाहता हूं। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से वह कौन कौन सा पंचायत है जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 से आप उम्मीदवार हैं? और पंचायतों का नाम हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से बताएं। जी, पंचायत का नाम है, 1 नंबर में कुमना है, 2 नंबर में बटकेसरी है, 3 नंबर नवादा है, 4 नंबर किशनपुर है, बिशनपुरा है, माधोपुर है, रामपुर नूर नगर है, सगड्डी है। तो क्या पहली बार आप चुनाव के मैदान में हैं या इसके पहले भी आपके घर परिवार में किसी सदस्य के द्वारा चुनाव में तैयारी किया गया है? जी, इसके पहले भी 2019 में हमारे लड़के 3 नंबर लड़के जो थे वो एमपी का चुनाव गोपालगंज से लड़े थे। गोपालगंज से? जी, क्योंकि सुरक्षित सीट है। जी, सुरक्षित सीट है। तो बतलाते चले कि गजेंद्र दास के जो सुपुत्र हैं, सुरक्षित सीट बिहार के गोपालगंज जिला से लोकसभा के चुनाव में अपना भाग आजमा चुके हैं और वो मतलब तीसरे स्थान पर थे। अब जिला परिषद के उम्मीदवार के तौर पर गजेंद्र दास खुद इसकी कमान संभाल रहे हैं और क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। आपका चुनावी जो मुद्दा है, चूंकि आपकी शैक्षणिक योग्यता काफी शानदार है और क्षेत्र में पहले से आपका अपना व्यक्तित्व और व्यवहार से लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आप परिचित हैं, क्या लगता है क्षेत्र में घूमने के बाद किस तरह का आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जहां तक मुझे लोग पेपर को देखकर, मेरे पोस्टर को देखकर लोग मेरे पास फोन करते हैं कि सर कम से कम आइए, अपना देह तो दिखाइए। हम एकदम दिखाएंगे, आप ही के लोगों के लिए मैं हूँ और इसीलिए मैं आया हूँ। मुझे कोई घाटा नहीं है, मुझे पेट भरना है
मुझे जनता की सेवा के लिए सब कुछ करना है। जो होगा जनता की सेवा के लिए होगा। कहीं घटेगा तो मैं सक्षम हूँ तो उसमें अपना भी लगाऊंगा। जिला परिषद क्षेत्र का अगर हम जायजा लें और धरातल पर जा करके जो विकास योजनाओं का जो सूरत हाल है, इससे हम थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। तो जनता बदलाव के मिजाज में है और मौजूदा समय में जो सर्वेक्षण हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से हो रहा है, उसमें साफ तौर पर यह तस्वीर सामने आ रही है कि जनता काफी जागरूक हुई है, लोगों में बदलाव का मिजाज दिखाई दे रहा है। ऐसे में इसका क्या कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर जनता आक्रोशित है? चूंकि पिछला जो प्रतिनिधित्व जो किए हैं, कर रहे हैं, उनसे बहुत कुछ काम अधूरा रह गया है। इसकी शिकायत मुझे मिल रही है। तो मैं अपने मुद्दा में यह भी लोगों से कहता हूं कि मैं अधूरे को पूरे करके बड़ा बनना चाहता हूं, बाकी कुछ नहीं। और जो है और अपने को उन्नत करके और भी मैं कोशिश करूंगा कि चुनाव में मेरे जैसे ही प्रतिनिधित्व लोग करें तो यह देश का सर्वांगीण विकास होगा, गांव का सर्वांगीण विकास होगा, निचले स्तर पर पंचायत के इकाई का विकास होगा। तो यहाँ से विकास का शुरुआत कम से कम जीरो से होता है। कुछ भी का शुरुआत जीरो से होता है, तो हम जीरो पर आएंगे, इसीलिए जीरो पंचायत से शुरू किए हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं सफल होऊंगा, इसमें मुझे दो मत नहीं है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मुझे भरपूर मिल रहा है। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण यह भी है और जनता जानना चाहती है कि सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और काफी खजाना खोल दिया गया है सरकार की तरफ से, उसके बावजूद भी धरातल पर विकास दिख नहीं रहा है। तो इस सरकारी राशि का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं होने के पीछे क्या कारण मानते हैं? क्योंकि एक जन आकांक्षा जनता में आपका भी पहुंच रहा है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं पहुंच रही है जन आकांक्षा यह है कि आप आवें और इसको पूर्ति करें, जो कि मैं कह रहा हूं, मैं वैसा ही करूंगा। और इससे भी बढ़कर मैंने शिक्षा, जैसे मुझे कोठिया के लोग बुलाए थे, वहाँ के स्टूडेंट बुलाए थे, एक लाइब्रेरी में हमको लोग बैठाए थे। उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे? हम कहेंगे पहले तो मैं शिक्षक रहा हूँ, यहाँ भी मेरा ध्यान जरूर जाएगा कि शिक्षा की क्या गति है, शिक्षा की क्या स्थिति है। तो वहाँ मैंने छात्रों ने कहा कि अभी क्या कर सकते हैं? हम कहेंगे अभी आप लोग क्या हमसे ले सकते हैं? तो आप ब्लैक बोर्ड दे दीजिए, कुर्सी दे दीजिए। तो ऐसा मैंने किया। शिक्षा में क्या कमियां देख रहे हैं? शिक्षा पहले एक धुरी थी और बहुत धुरी हो गई है, तो इसलिए शिक्षा में शिक्षक की तो कमी है ही, माने अनुपातिक कमी, जितना चाहिए उतना नहीं है। और इसके अलावा जो इसके लिए प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, उनमें भी कमी होती है, क्योंकि वे खाना पूर्ति ही करते हैं। जो चाहिए इंस्पेक्शन जो चाहिए वह नहीं हो पाता है। वो इंस्पेक्शन को वो अपना शासन समझ लेते हैं। इंस्पेक्शन में केवल यह नहीं आता है कि केवल इंस्पेक्शन कीजिए, आप वहाँ सुझाव भी दीजिए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। यही सब शिक्षा की कमी है। चलते चलते अपने क्षेत्र के जनता को इस बार चुनाव को लेकर के संक्षेप में अपना एक संदेश दें। मेरे प्रिय जनता, मैं आपके लिए ही हूँ। जितना मेरा समय है यह आपके लिए होगा। जहाँ चाहें जैसे चाहें, मैं आपके लिए हूँ। यही मेरा संदेश है। शिक्षक गजेंद्र दास के विकास मॉडल पर जिला परिषद जलालपुर क्षेत्र संख्या 1 के मतदाता क्या फैसला देते हैं, ये तो आगामी पंचायत चुनाव में ही पता लगेगा। लेकिन एक शिक्षक के रूप में समाज को दी गई उनकी सेवा और उनकी योग्यता को देखकर फिलहाल तो क्षेत्र की जनता का उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। एराइज न्यूज के लिए महराज अहमद की रिपोर्ट।